राहुल भाई और पप्पू भाई बैटिंग के लिए उतर रहे थे। फाइनल मैच में अलग रणनीति, दोनों भाइयों को उतार दिया है। किसके लिए? फाइनल मैच के लिए एक अलग रणनीति लेके आए हैं। जो लगातार बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोनों भाइयों ने यदि 50-50 रन मारे तो नागेश भाई की तरफ से 2000 रुपए का नगद पुरस्कार। हाँ, एक चीज और, सभी दर्शकों से अनुरोध है, सभी जहां भी थोड़ा ₹1000 का नगद पुरस्कार। 1000 रुपए जो दर्शक हैं, थोड़े से तो आप फाइन लेग का है, वहां बॉल जाती है, तो वहां भी आप देख पाएंगे। क्योंकि हमारे पास नाइट के लिए केवल 5 बॉल ही हैं। हमें उस बॉल पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैच ग्रीन कलर की बॉल से खेला जाएगा। लाइट ग्रीन कलर की बॉल है। दूधिया रोशनी में हम इस मैच को देख रहे हैं और कुछ ही क्षण में पहली बॉल फेंकने को तैयार। किसकी? इस छठे मराठा बंगाला क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल की। पूरे साल भर इस टूर्नामेंट का आयोजन करने के लिए बंगाला समाज और मराठा समाज के सभी सदस्य लगे रहते हैं, और जिसका आयोजन आज सुबह से किया गया और आज रात्रि हो चुकी है। इस रात्रि में दूधिया रोशनी में आप इस फाइनल मैच को देख रहे हैं। काफी अच्छा माहौल, नाइट मैच। 10 ओवर, 3 ओवर 2 गेंदबाज बॉल करेंगे, बाकी के 2-2-2। टॉस दबंग बॉयज ने जीता। पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, आमंत्रित किया है वीर मराठा को, और टच कर रहे हैं विक्रम मोरे, और नॉन स्ट्राइक एंड पर है पप्पू चोटी वाले, और एम्पायर है स्ट्राइक एम्पायर रवि भारद्वाज, और इस समय लेग एम्पायर हैं विशाल राज। पहला ओवर फेंकने को तैयार विश्वजीत। काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं विश्वजीत। सबसे बड़ी बात, इस समय पर बॉलर को मदद मिलेगी, क्योंकि हल्की सी नमी होती है विकेट के अंदर, हल्की हल्की हवा चलेगी, ठंडी ठंडी। जैसा हम जानते हैं नवंबर टच करने वाला है, अच्छा मौसम। पहली बॉल फाइनल मैच की, और वो थोड़ी सी दिशाहीन। देखिए कितनी गति से बॉल गई है, और ये अतिरिक्त रूप में वाइड बॉल। देखिए इस टूर्नामेंट के अंदर हर मैच की पहली बॉल वाइड जरूर मिली है, एक अतिरिक्त जरूर मिला है, केवल एक मैच को छोड़कर। वो मैच काफी संघर्षपूर्ण रहा था, और खाता खुल चुका है बिना किसी बॉल के, और तैयार। अच्छी डिलीवरी विश्वजीत की। तीन ओवर का पावर प्ले है। 10 ओवर में 3 ओवर का पावर प्ले। 3 ओवर का पावर प्ले समय इस मैच में है 10 ओवर में। और देखिए एक मैच ड्रॉप, ये ड्रॉप कीपर से ड्रॉप हो चुका है। ये दूसरी ही गेंद पर आपको, कोई बात नहीं, जो होता है उसे भूल जाओ, आगे से नया और अच्छा करने की कोशिश करो। ये मेरी दूसरे ही गेंद पर एक ड्रॉप हुआ। फाइनल मैच में ड्रॉप नहीं करने होंगे यदि देखा जाए दबंग बॉयज की तरफ से। अब आपको देखने को मिलेगा अगला बॉल। देखिए कितना शानदार शॉट, वहां फील्डर मौजूद, क्या रहेगा? बहुत अच्छा प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास।
देखिए एक और बॉल और वहां पे फील्डर मौजूद और केवल मिला है एक सिंगल। गेंदबाज विश्वजीत अच्छी गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में की है और आगे भी हमें देखने को मिल रही है। उनके कप्तान ये चाहेंगे कि तीनों ओवर विश्वजीत डालें। देखिए फिर से बढ़िया बॉल वहां फील्डर मौजूद और फील्डर के हाथ में ट्रिपल टॉस और वहां पर खिलाड़ी मौजूद। मुमताज एक अच्छे फील्डर, मुमताज अच्छी थ्रो भी करते हैं। अच्छे फील्डर फेयर प्ले से खेलते हैं तो जाहिर सी बात है और अच्छे हो जाएंगे। एक बात ओवर की तो इन लोगों पे कोई केस हो सकता है, उसके लिए कॉपीराइट का एक लाइसेंस लेना पड़ता है, वो हमने नहीं लिया है, इसलिए कॉपीराइट के केसेस की वजह से हमने कोई गाना नहीं लगाया। देखिए दूसरा ओवर प्रगतिशील पर दूसरे ओवर की पहली गेंद जिसका सामना करेंगे पप्पू चोटी वाले। और देखिए फाइन लेग की तरफ बॉल जाती हुई, वहां पर फंबल हुआ, दूसरा लेना चाहते थे लेकिन एक रन, केवल एक रन की प्राप्ति हुई, एक रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। गौतम पीछे आ जा, गौतम पीछे आ जा। दूसरा ओवर चल रहा है अभी। पहला ओवर समाप्ति पर स्कोर था 7 रन। अब दूसरा ओवर चलता हुआ 2 ओवर की 2 बॉल पर स्कोर है 9 रन। और देखिए इस मैच की फाइनल मैच की एक और फ्री हिट। अब बल्लेबाज होगा फ्री, खेलेगा हिट, दैट्स इज फ्री हिट। स्टेप मार्किंग की फ्री हिट हुई है जिसका भुगताना भुगतना पड़ेगा गेंदबाज को और दबंग बॉयज को। माफ कीजिएगा, हाइट की बॉल थी, स्टेप मार्किंग की नहीं थी, सॉरी। अब देखते हैं फ्री हिट पे क्या होता है। और ये शॉट मार दिया है इस फ्री हिट पर और ये 6 रन, गगनचुंबी छक्का। फ्री हिट का पूरी तरीके से भरपूर उपयोग किया गया और इसी के साथ स्कोर पहुंचा है 17 रन। एक ओवर की 3 बॉल और 17 रन। विक्रम मौर्य खेल रहे हैं 5 बॉल 8 रन पर और पप्पू भाई खेल रहे हैं 5 बॉल 6 रन पर। पहली बॉल सिंगल, फिर लेग बाई, फिर एक नो बॉल पे सिंगल और ये छक्का। बॉल का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, जो भी दर्शक वहां पर मौजूद हैं आपको बॉल का ध्यान रखना है, जैसे जितना आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि बॉल हमारे पास में थोड़ा शॉर्ट है और मैच लगातार चलता रहेगा। बाकी फील्डर्स अपने आप आ जाएं। विश्वजीत सभी जितने भी लोग हैं 2-2 हाथ पीछे आ जाएं। 2-2 बाउंड्री से 2-2 हाथ थोड़ा पीछे पीछे बाउंड्री पर रहें, जिससे फील्डर्स को आसानी रहेगी बॉल पकड़ने में। अब अगली गेंद, एक ओवर की 3 बॉल 17 रन वीर मराठा के लिए। अगली गेंद का सामना करेंगे विक्रम और बॉल फेंक रहे हैं मोनीर। अगली गेंद, ओ अच्छा गेंद, बड़ी तेजी से वो रन चुराया, वहां एक रन नहीं मिलना चाहिए था और ये बैट से है, एम्पायर का निर्णय आया बैट से है ये रन। एक देखिए वहां जो दर्शक हैं बंगाला समाज की तरफ से, वहां वो बाउंड्री लाइन के एक या 2-2 कदम थोड़ा पीछे हो जाएं। आपसे अनुरोध है कि 1-2 कदम पे आप पीछे हो जाएंगे क्योंकि लाइव पे वो चल रहा है आपका 24 इवेंट पर,
वो सीधे शो हो रहा है कि बाउंड्री लाइन आपकी शो नहीं हो पा रही है। आपसे अनुरोध है, जितने भी उधर बंगाल समाज के लोग खड़े हुए हैं, एक विकेट का पतन, एक विकेट का पतन। यहां पर पहले विकेट का झटका और आउट कौन हुआ है? अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर वीर मराठा का पप्पू भाई। पहले मैच में भी अच्छी रन करके गए, दूसरे सेमीफाइनल मैच में भी बहुत बेहतरीन मैच रन करके गए। वो खिलाड़ी जल्द ही पवेलियन में, क्या फाइनल मैच का प्रेशर है उसकी वजह से जल्दी वापस, या अच्छी गेंदबाजी? अब बल्लेबाजी का बाहर संभालने आ रहे हैं चंदू पाटिल, कप्तान चंदू पाटिल, 55 नंबर की जर्सी और फर्स्ट डाउन बैटिंग करने के लिए तैयार। एक ऐसा समय जहां पर 5 बॉल हो चुकी हैं अभी तक, इस ओवर की आखिरी गेंद शेष है। मुनीर को जिस चीज के लिए लगाया गया था वो विकेट हासिल कर लिया है। एक महत्वपूर्ण प्लेयर का विकेट जो चाहिए था वो मिल चुका है। अब देखते हैं कि चंदू पाटिल क्या करते हैं। अभी इनके पास एक और बल्लेबाज है पीछे, इसका नाम है राहुल, वो भी एक अच्छे ओपनर हैं, लेकिन चंदू पाटिल पहले आए हैं। फर्स्ट डाउन, लास्ट बॉल। देखिए चंदू पाटिल का पूरी तरीके से प्लान यही है। देखिए अकेले अकेले मुमताज पूरी तरीके से बाउंड्री कवरिंग करने के तैयार, लेकिन बहुत दूर चली गई थी। फिर भी कहेंगे वेल डन मुमताज, अच्छा आपने कवरिंग किया। आप मिड ऑन से मिड ऑफ की तरफ स्ट्रेट ड्राइव, जो बहुत तेजी से मारा गया शॉट था, उसको कवरिंग करने के लिए गए। एक ही फील्डर इधर से बाहर ले रखा है मिड ऑन की तरफ से, और वो मिड ऑन भी काफी राउंडेड डीप कर रखा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दूरी रह गई। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 22 रन, एक विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर 22 रन 11 के औसत से। फाइनल मैच में 2 ओवर 22 रन। इस पूरे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर सबसे बड़ा सहयोग फेयर प्ले बॉयज का भी रहा है। फेयर प्ले क्रिकेट क्लब, आगरा का जाना माना क्रिकेट क्लब। विश्वजीत, देखिए आज इस फाइनल मैच में 10 ओवर का मैच है, ये 3 ओवर फेंक सकते हैं, तो विश्वजीत को तुरंत लाया गया है अटैक पे, क्योंकि 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज समय मौजूद हैं क्रीज के अंदर, इसलिए विश्वजीत को लगातार लगाया जाएगा, क्योंकि मेन स्ट्राइक बॉलर विश्वजीत ही है उनके पास। पहली बॉल विश्वजीत की 30 ओवर की, और उठा के मारने का प्रयास किया था, वहां पे फील्डर मौजूद। चंदू पाटिल ने मना किया कि फील्डर के हाथ में गेंद है, वहां रन नहीं मिलेगा। विश्वजीत की अच्छी गेंदबाजी, अच्छी तेज गति से बॉल फेंकते हैं विश्वजीत। 2 ओवर 1 गेंद 22 रन 1 विकेट। 10 ओवर में लगभग 120-125 रन का स्कोर खड़ा करना चाहेगी वीर मराठा। देखिए एक एक्स्ट्रा बॉल डिलीवर करना पड़ेगा विश्वजीत को, जो वाइड बॉल, रवि भारद्वाज द्वारा वाइड बॉल। थोड़ा सा बॉलर नाखुश थे उस डिसीजन से, लेकिन वाइड बॉल। देखिए बेहतरीन गेंदबाजी विश्वजीत, वेल डन विश्वजीत। जो बॉल चाहिए, जिस जगह पे चाहिए, आपने वहीं डिलीवर किया। इस बॉल पर विकेट भी मिल सकता था यदि बॉल ये हल्की सी स्टंप पे होती। वेल डन विश्वजीत, मजा आ गया इस बॉल को देखकर। थोड़ा सा प्रेशर महसूस कर रहे होंगे विक्रम, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। चंदू पाटिल जी आपके पास मौजूद हैं, एक ऐसा प्लेयर जो किसी भी समय विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकता है। आप उनको स्ट्राइक रोटेट करिए, जितना आप जल्दी स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे वो सेट हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप प्रहार कर सकते हैं। दूसरी तरफ विश्वजीत, अच्छी गेंदबाजी। देखिए फुल टॉस, वहां थोड़ी सी नजर लग गई विश्वजीत की गेंदबाजी में। बॉल अच्छा था, बिल्कुल जड़ में मारा हुआ बॉल था, हल्का सा दिशा से भटके और वो बॉल पैर से बाहर चला गया। वहां पर स्विप करने की कोशिश की, एक तेज गेंदबाज पर स्विप करने की कोशिश, क्योंकि वो जानते थे फाइन लेग का जो प्लेयर है वो सर्किल रेखा के अंदर है, जिसका पूरा इस्तेमाल किया और मिले 4 रन। विक्रम के द्वारा ये खेला गया शॉट, 4 रन। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय विश्वजीत।
इस तरीके की गेंदबाजी करने की बहुत जरूरत है दबंग बॉयज को। अगली गेंद सामना करेंगे विक्रम, दोबारा से देखिए उसी जड़ में क्या बेहतरीन इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं विश्वजीत। उनका जो कप्तान है, जो चाहता है वो बॉल डिलीवर कर रहे हैं इस समय विश्वजीत। यही गेंद आपको चाहिए, आप किसी तरीके से उनको रूम ना दें और बॉल को डिलीवर करते रहें। जितना ज्यादा आप इस तरह की बॉल करेंगे, ज्यादा बिंदी गेंद करेंगे, उतना ही स्कोर कम रहेगा। शानदार गेंदबाजी विश्वजीत। देखिए नजर लग गई, दोबारा नजर लग गई मेरी, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं विश्वजीत से। और ये बॉल नो बॉल, थोड़ा ठंडे होकर बॉल फेंकना पड़ेगा। हल्की हल्की हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, आप थोड़ा ठंडे रहें। और चंदू पाटिल थोड़ा सा बात करते हुए विक्रम मोरे से, 2 ओवर 5 गेंद 29 रन। देखिए फिर से शानदार गेंदबाजी, और ये लेग बाय, एम्पायर डिसीजन लेग बाय। ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30 रन। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30 रन। देखिए एक चौका मिलने के बाद भी विश्वजीत ने अच्छी गेंदबाजी की, केवल 8 रन खर्च किए इस ओवर में। एक चौका, एक नो बॉल होने के बाद भी 5 रन वो दे चुके थे। लेकिन फिर कहूंगा विश्वजीत, शानदार गेंदबाजी। बंगाला समाज को एक अच्छा गेंदबाज आपको मिला हुआ है, जिसका भरपूर उपयोग कर रही है दबंग। अब सबसे बड़ा एक और नुकसान और है, क्योंकि 3 ओवर में 2 ओवर विश्वजीत निकाल चुके हैं। अब उनके पास केवल 1 ओवर है। अब यहां तो नहीं डिलीवर करेंगे। अब ये शायद विश्वजीत से मुलाकात हमारी 8वें, 9वें, 10वें ओवर में मिलेगी। अब देखते हैं कप्तान यहां पे क्या करते हैं। अब बॉलर आए हैं हमारे प्रशांत आए हैं बॉलिंग का भार संभालने के लिए। 4था ओवर, पहली ही बॉल और थोड़ी सी बाहर बॉल चली गई, हल्की सी दिशाहीन गेंदबाजी। ऑफ स्टंप के बाहर पकड़ना चाहते थे। समझ और सोच अच्छी है, जितना दूर रखा जाए बॉल को उतना अच्छा। प्रशांतों का तरीका सही है, फील्डिंग भी तरीके सेट कर रखी है। एक फील्डर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर पहले से लेकर थोड़ा सा उसको पॉइंट डीप पे घुमाते हुए ऑफ स्टंप की बॉल रखने की पूरी कोशिश प्रशांतों की। फिर से देखिए वही बॉल, फिर से वही बॉल, लेकिन फिर वाइड। लेकिन मैं कहूंगा कि वाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यदि शॉट विक्रम मोरे खेलते हैं तो फील्डर के हाथ में या कीपर के या फिर गली में भी जा सकता है। गलत नहीं कर रहे, चीज सही है, हल्का सा अंदर लाना पड़ेगा जिससे एक्स्ट्रा रन ना मिले। तरीका सही है प्रशांतो, आपके पास गति नहीं है, आप ऊपर नहीं कर सकते। आपने अच्छा चुनाव किया है उस एरिया में बॉल फेंकने का जो थोड़ा बाहर है। अब ये बॉल तीसरी वाइड बॉल, इस ओवर की तीसरी वाइड बॉल। आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने एक्स्ट्रास पर, क्योंकि आप फाइनल मैच खेल रहे हैं, आपको चेस करना है। जितना लंबा स्कोर जाएगा उतना। इस समय प्रोजेक्ट स्कोर देखा जाए 110, 10 ओवर में लगभग 110 प्रोजेक्ट स्कोर निकल के आ रहा है इस समय। लेकिन इस चीज से चंदू पाटिल खुश नहीं होंगे। इस समय 33 रन हो चुके हैं, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 33 रन। इस समय 11 का चल रहा है। पहली बॉल, फिर फेंकने तैयार प्रशांतो। अच्छी बॉल, पूरा सम्मान दिया विक्रम मोरे ने। कहते हैं ना, आपने सम्मानजनक बॉल को डिलीवर किया है, बल्लेबाज को आपको सम्मान ही देना पड़ेगा। एक बॉल पर 4 रन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 3 रन एक्स्ट्रा हैं, 1 सिंगल। अब बैटिंग का भार आया है चंदू पाटिल पे, खुद कप्तान पर। देखते हैं चंदू पाटिल क्या करते हैं। 2 बॉल पे 4 रन खेल चुके हैं। फिर एक अतिरिक्त के रूप में थोड़ा सोचना पड़ेगा प्रशांतो, थोड़ा कप्तान को भी सोचना पड़ेगा। एक अतिरिक्त में एक और वाइड बॉल। आपके पास में सबसे बड़ी बात, आप चेस करने जाएंगे, जितना ज्यादा स्कोर आप कम रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और यह फायदा पहुंच रहा है किसको? वीर मराठा को। एक्स्ट्रा आपको मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा बॉल भी आपको डिलीवर करने को मिलेगी और यह बड़ा स्कोर पहुंचेगा। दूसरी बॉल देखिए, कितना लंबा शॉट खेला है, वहां फील्डर मौजूद, और यह 4 रन। और दर्शक ईदा में बॉल पहुंची है, एक ही टिप्पे में बॉल पहुंचा दी चंदू पाटिल ने। इस ओवर में
एक और अच्छा शॉट किया चंदू पाटिल ने जिसमें मिला 6 रन। माफ कीजिएगा, अभी पहले चेक कर रहे हैं कि चौका है छक्का है। यह 6 रन, बिल्कुल फ्लैट सिक्स मारा है चंदू पाटिल जी ने। जितनी उनकी हाइट थी उस हाइट के बराबर से उन्होंने पूरा नपा तोला छक्का मारा। छक्का ज्यादा दूर नहीं, छक्का गया 68 मीटर का, लेकिन मिला है कितना 6। चाहे 110 मीटर का हो चाहे 68 का, काउंट तो 6 ही हुआ है। वेल डन चंदू पाटिल, शानदार कप्तानी, शानदार बल्लेबाजी। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहां पर प्रशांतों को कि आपने अभी तक 2 बॉल डिलीवर की हैं और 11 रन आप दे चुके हैं, जिसमें से आपने लगभग 4 रन एक्स्ट्रा के दिए हैं। यहां पे आपको लाइन तो लेंथ अच्छी फेंकनी पड़ेगी। जो आप पहले डिलीवर कर रहे थे तो बॉल अच्छा था, उसमें कोई नुकसान नहीं था, हल्का सा बॉल को अंदर लेके आना था। लेकिन जिस लेंथ से आप बॉल फेंक रहे हैं, एक तो नेगेटिव बॉलिंग, राउंड द विकेट फेंक रहे हैं आप, दूसरा जो बल्लेबाज खड़ा हुआ है वो भी क्रॉसिंग के लिए तैयार हो रहा है। देखिए फिर दोबारा तैयार है, वो उस तरह शॉट खेलेगा। आप उनकी स्ट्रेंथ पे बॉल फेंके जा रहे हैं। बॉलर राउंड द विकेट नेगेटिव, आप नेगेटिव अप्रोच लेके जा रहे हैं प्रशांतो, और चंदू पाटिल आपकी नेगेटिव अप्रोच को पकड़ेंगे। एक एक्सपीरियंस होल्डर खिलाड़ी है, वो पहले से तैयार हैं। आप क्या डिलीवर करेंगे? आपकी बॉल यदि यहां से ऑफ स्टंप के लिए गई तो वो बाहर दब जाएगी, वो बाहर दब के लिए तैयार है। या दूसरा ऑप्शन, आप यदि राउंड द विकेट बॉल फेंकने जाएंगे, पैरों पे डिलीवर करेंगे, तो वो पहले से क्रॉस आप फेंक रहे हैं राउंड द विकेट से नेगेटिव बॉलिंग पे, यहां से वो प्रहार करेंगे। आपको आना पड़ेगा अपने पॉजिटिव पॉइंट पर, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे आना चाहिए, आपको बल्लेबाज की स्ट्रेंथ पे ना जाएं। देखिए मेरी बात सुन ली और ओवर द विकेट आए हैं और विल्टॉस बैक डिलीवर कर दी। थोड़ा सा सोच विचार करिए प्रशांतो, इस ओवर में आप काफी महंगे साबित होते हुए प्रशांतो। अभी तक 45-49 रन, 3.4 बॉल पर 49 हो चुके हैं, 19 रन अभी तक खा चुके हैं प्रशांतो। काफी महंगा ओवर साबित हुआ है प्रशांतो का। 3 ओवर की 4 गेंद, 3 ओवर की 4 गेंद और 49 रन। अब प्रोजेक्ट स्कोर 133 रन हो चुका है। प्रशांतो को सोचना पड़ेगा कि 4 गेंदों पे आपने 19 रन लुटाए हैं, अब इन 2 बॉलों पे 1 विकेट हासिल करके बराबर कर दिया जाए। चलिए 5वीं गेंद, प्रशांतो सामना करेंगे चंदू पाटिल। फिर अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। देखिए इस बॉल की मैं कह रहा था लगातार आपसे, वो गेंद अब ये 5वीं गिरी है। मैं इसी बॉल की बार बार आपसे कह रहा हूं कि भाई ये बॉल यदि ज्यादा गिरेगी तो इस बॉल पर रन नहीं पड़ेगा। देखिए आप देखिए एक और सिंगल प्राप्त किया, क्योंकि लास्ट बॉल बाकी थी, वहां पर स्ट्राइक रोटेट करी और चंदू पाटिल के हाथ में दोबारा स्ट्राइक। अब 3 ओवर की, सॉरी माफ कीजिएगा, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 50 रन, 12.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से, 12.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाते हुए। किशोर भाई की तरफ से 200 रुपए का सहयोग और मिला है। आपके सहयोग से ही यह टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है। देखिए एक जहाज ऊपर से जाता हुआ और एक जहाज चंदू पाटिल के रूप में वीर मराठा को ले जाता हुआ, ऐसा लग रहा है कि जैसा कि उस जहाज पे बैठे हुए हैं सभी खिलाड़ी और उस जहाज को बहुत दूर तक ले जाएंगे। लेकिन दबंग बॉयज के कप्तान को थोड़ा सोचना पड़ेगा। 4 ओवर 50 रन बहुत हो चुके हैं, यहां पे आपको स्कोर दबाना पड़ेगा। अब बॉलिंग का भार संभालने के लिए आए हैं सुलेमान, SK सुलेमान। बॉलिंग का भार, थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव, पहले से जान चुके हैं चंदू पाटिल किस किस बॉल को कहां कहां खेल रहे हैं। 4 ओवर हो चुके हैं। अब अगली गेंद द्वारा से चंदू पाटिल की स्ट्रेंथ पे बॉल। कप्तान को यहां पे बात करने की जरूरत सुलेमान से। वैसे नॉन स्ट्राइक एंड पर जो बल्लेबाज था विक्रम, अब वो बल्लेबाजी करेगा। 2-3 बॉल उनसे बिंदी बॉल हो चुकी हैं, स्ट्राइक रोटेट करके सोचेंगे प्रहार किया जाए। देखिए प्रहार करने की कोशिश, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, ये गेंद अच्छी है।
आप अच्छी लेंथ से बॉल कर रहे हैं, यहां से शॉट मारना थोड़ा सा मुश्किल। देखिए हमारे बीच में हरीश बिष्ट मौजूद और उनके तीनों सुपुत्रियां भी मौजूद, छोटी छोटी सी उनकी कन्या। देखिए कितनी अच्छी फील्डिंग, कितनी अच्छी फील्डिंग। जिस चीज की मैं आपसे बार बार बात कर रहा था, अब वो थोड़ी थोड़ी सुलेमान जी समझ रहे हैं कि बॉल कहां डिलीवर्ड करना है, क्योंकि चंदू पाटिल जी की जो स्ट्रेंथ है, जो वीर मराठा की स्ट्रेंथ है, उसके अकॉर्डिंग। देखिए कितना लंबा आपने उनकी स्ट्रेंथ पे बॉल फेंक दी और ये सीमा रेखा के पार, 6 रन। सुलेमान इस बात को समझ रहे थे, 2 गेंद उस एरिया में नहीं की, लेकिन जैसे ही उनके रिडार में आपने गेंद की और वो रिडार पहुंचा कहां, सीमा रेखा के पार, 6 रन। बॉल हो गई 4 बॉल कंप्लीट हो चुकी है, 4 ओवर की 4 गेंद और रन हो चुके हैं 59। 1 विकेट के पतन के बाद। विकेट भी किसका हुआ है, पप्पू भाई का, जो दोनों ही मैच के सुपरस्टार रहे, अच्छी बल्लेबाजी भी की। 5वीं गेंद विक्रम मोरे द्वारा तैयार, एक लूज बॉल थी, इस पे हिट करना चाह रहे थे विक्रम मोरे, गंदी लाइन और वाइड बॉल, एक और बाई के रूप में। इस बॉल पे बिना किसी गेंद फेंके 2 रन हासिल कर लिए। अब स्कोर पहुंचा है 61 रन। 4 ओवर की 4 गेंद, 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। चंदू पाटिल तैयार और फिर पैगी बॉल, वहां फील्डर मौजूद और 1 रन। यह बॉल चंदू पाटिल जी के रिटायर में थी। यदि यहां से अगली गेंद, देखिए जहां मैंने कहा था, देखिए सुलेमान ने ये 3 बॉल फेंकी हैं, इस जगह पे 3 बॉल फेंकी, तीनों में कोई नुकसान नहीं हुआ। अगला ओवर जिसका भी हो, इस 3 बॉलों को देखिए, सुलेमान की ये तीनों बॉल, यही सेम बॉल विश्वजीत ने भी रखी थी। आपको रीड करना होगा, आप फाइनल मैच खेल रहे हैं। देखिए मैं कमेंटेटर हूं, मैं इस बात को समझ रहा हूं, मुझसे ज्यादा आप समझते हैं क्योंकि आप प्लेयर हैं, आप ग्राउंड के अंदर हैं। मैं यदि यहां से देख के समझ सकता हूं, तो आपको भी थोड़ा बहुत समझना होगा कि किस तरीके से आपको गेंदबाजी करनी है। आप उनके रडार में बॉल नहीं कर सकते। वीर मराठा एक अच्छी टीम है, अच्छे चैंपियंस प्लेयर उनके पास मौजूद है। आपको टारगेट चेस करना है, क्योंकि अभी तक आप 6 ओवर में 62 रन उड़ा चुके हैं। अब आए हैं मोनीर, अपना दूसरा ऐसा हथियार मोनीर दबंग बॉयज की तरफ से, जिसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। अब देखते हैं कि चंदू पाटिल क्या करते हैं। माफ कीजिएगा, 6ठा ओवर चल रहा है, 5 ओवर में 62 रन है। 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 62 रन। देखिए अच्छी गेंद, अच्छी गेंद। यहां पर बल्लेबाज को थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा और यहां से आप गेंदबाजी करते हैं, थोड़ी वाइड भी आपकी बड़ी हो जाती है। बल्लेबाज को थोड़ा सा अंदर आना पड़ेगा, यदि अंदर आएगा तो वाइड आपको थोड़ा और बड़ा मिलेगा। देखिए फिर से तैयार थे उसी लेंथ पर। अब वाइड बॉल, क्योंकि बल्लेबाज ने वहीं से खेला, लेकिन मैं कहूंगा ये अच्छी गेंदबाजी है। आपको उनके रडार में बॉल नहीं फेंकनी है, आपको पूरे तरीके से बल्लेबाज को कोशिश करने देना है। देखिए ये बॉल बिल्कुल डिलीवर्ड करीब, यॉर्कर बॉल, अच्छा लेंथ, बिल्कुल यॉर्कर बॉल, जड़ के अंदर देख लिया था। चंदू पाटिल के कदम चले, जैसे उनके कदम चले उनको रूम देने की कोशिश नहीं करी और ये बॉल लेग बाय के तौर पर 1 रन। अगली गेंद 5 ओवर 2 गेंद। देखिए फिर वहां ही बॉल करी, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद है। इस समय कहूंगा अच्छी गेंदबाजी, मुनीर की अच्छी गेंदबाजी। अभी तक 3 बॉल इन्होंने फेंकी है और कोई भी बाउंड्री नहीं मिली है। जैसा मैंने पहले मैच में कहा था, चौथी, 5वीं और 6ठी गेंद जिस पर चंदू पाटिल हमेशा प्रहार करते हैं, यहां पर थोड़ी सी टाइट गेंदबाजी करनी पड़ेगी मुनीर को, सोच समझ के। देखिए कितनी अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी लेंथ बॉल, वहां पे आपको विकेट मिल सकता है रनआउट के रूप में, लेकिन मुनीर से चूक हुई। कीपर का भरपूर साथ मिला, कीपर वहां तक पहुंचे जहां पर पॉइंट के फील्डर को पहुंचना चाहिए था। वेल डन कीपर, आपने पूरा 1 रन बचाया।
एक एक रन कीमती है, एक एक बूंद की तरह। अगली गेंद देखिए, शानदार गेंदबाजी मुनीर, शानदार गेंदबाजी। जिस तरीके की गेंदबाजी विश्वजीत ने करी थी, सेम उसी तरीके से गेंदबाजी करते हुए अगली फिर से लेग बाई, एक और एक्स्ट्रा लेग बाई के रूप में। काफी किफायती ओवर रखा है इस बार मुनीर का। 5 ओवर की 5 गेंद और 66 रन। छठी बॉल का सामना करेंगे विक्रम। वहां पे फील्डर मौजूद है, वहां फील्डर बॉल को रोकना चाहिए और वहां पे मिस फील्डिंग। ये तो नहीं होना चाहिए था। दबंग बॉयज को थोड़ा साथ देना पड़ेगा अपने बॉलर्स का। आपको अच्छा ओवर निकालते हुए मोनीर, वहां आपको बॉल पकड़ना चाहिए था, लेकिन वीर मराठा की तरफ से देखा जाए तो एक भरपूर, जहां एक मिलना चाहिए था वहां पर आप मिले 4। 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है, सॉरी 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 70 रन। 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 70 रन। 70 रन हो चुके हैं 6 ओवर में। अब 7वां ओवर प्रगतिशील पर देखते हैं बॉलर कौन आते हैं। यदि ये चौका नहीं जाता तो ये रन 67 रुक जाते। 3 रन आपने एक्स्ट्रा दे दिए। सुलेमान आए हैं बॉलिंग को बाहर संभालने। इससे पहले सुलेमान ने 3 अच्छी गेंदें करी थी। यदि सुलेमान के दिमाग में वो चीज रहेगी तो ये ओवर भी अच्छा जाने वाला है। और बल्लेबाज के नजरिए से देखा जाए तो कहां बॉल फेंकने वाले हैं ये बल्लेबाज समझ चुके हैं कि इनकी पूरी तरह से प्लानिंग है कि ऑफ स्टंप पे बॉल लाया जाए, थोड़ा सा बाहर किया जाए, वाइड एंड लेंथ बॉल रखी जाए और प्रहार करने के लिए कोशिश की जाए। देखिए सलीम रहमान जी के पिताजी, देखिए अच्छी फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग जुलू, बहुत बढ़िया फील्डिंग। यही चाहिए आपको, यही चाहिए जुलू, यही चाहिए। दबंग बॉयज अच्छी फील्डिंग आपको दिखाना पड़ेगा। सलीम रहमान जी के पिताजी आ चुके हैं और उनके दोनों बच्चे इस समय ग्राउंड के अंदर मौजूद। बड़ा अच्छा लगता है जब उनका बच्चा इस तरीके से तरक्की कर रहा हो और उनके पिताजी इस तरीके से। देखिए शानदार शॉट और बॉल के नीचे फील्डर, वो भी कौन, मुमताज, कोशिश करने का पूरा भरपूर, लेकिन बाउंड्री रेखा के पार नहीं हो सकता था ये कैच, क्योंकि बाउंड्री के अंदर जा चुकी थी। लेकिन फिर भी मुमताज जैसा फील्डर वहां कोशिश करता है और कोशिश करता रहेगा। वेल डन मुमताज, अच्छी कोशिश थी, वेल डन। आपसे थोड़ी सी वो हवा बॉल को खींच ले गई जिसकी वजह से मिल गया वो 4 रन, सॉरी माफ कीजिएगा 6 रन। इसी के अनुसार स्कोर पहुंचा है 78 रन। 6 ओवर की 2 बॉल। रिडार में बॉल, रिडार में फेंक दी बॉल, रिडार में फेंक दी। वहां फील्डर मौजूद है लेकिन 2 रन। देखिए इस समय फाइनल मैच में देखिए भाग कौन रहा है, चंदू पाटिल। चंदू पाटिल का सबसे वीकेस्ट पॉइंट एक ही है, रनिंग। रनिंग में वीकेस्ट है, लेकिन फाइनल का जोश देखिए, सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, लेकिन जिस गति से भाग रहे हैं, गतिमान फेल है इस समय। वेल डन चंदू पाटिल, आपकी कप्तानी और आपकी बल्लेबाजी, मजा आ रहा है भाई देखने में। और सुलेमान आपको सोचना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं, लेकिन मुमताज पूरा एरिया कवर कर रहे हैं। लगभग कम से कम 30 यार्ड कवरिंग कर रहे हैं, 30 यार्ड। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप जरा थोड़ा गौर करें तो देखिए 30 यार्ड कम से कम कवरिंग करके आ रहे हैं इस समय मुमताज। एक बेहतरीन फील्डर जो पूरी तरीके से साथ देता हुआ अपने बॉलर का। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है इस समय 6.4 ओवर में स्कोर है 82 रन। एक और डॉट बॉल। वाह चंदू भैया, मजा आ गया। क्या शॉट खेले आपने, क्या मैच बनाया, फाइनल की तरह लग रहा है बिल्कुल। ये दुधिया रोशनी में होता हुआ। और ये अगली बॉल सामने चंदू पटेल, ऊपर अगली बॉल, बॉल जा रही है, बाउंड्री हो जाएगी, हो गई, हो गई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है चंदू भाई। पानी पानी पानी। अरे यार आपकी पूरी टीम को लेके चल रहे हैं, एक बोतल तो भर के रखो। क्या मैच बना रहे हैं फाइनल में, क्या जोश दिखा रहे हैं। स्कोर
6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 86, 7 ओवर 86 रन। अगर यहां से 3 ओवर में 50 रन लेते हैं तो स्कोर हो जाएगा 136 रन, जो कि बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। 7 ओवर है, 7 ओवर हुए। क्या बात है, बहुत ही अच्छा ये फाइनल मैच जो कि खेला जा रहा है वीर मराठा और दबंग बॉयज। वीर मराठा और दबंग बॉयज के बीच यह होता हुआ नाइट टूर्नामेंट में फाइनल मैच, और जो कि टूर्नामेंट हो रहा है 6 मराठा बांग्ला मित्र मंडली की तरफ से, जिसका आज फाइनल मैच पहली बार, जैसे कि इन्होंने बताया, पहली बार नाइट मैच में खेलने का मजा जो आईपीएल में मिलता है वही मजा इस समय आगरा में मिल रहा है। बिल्कुल दुधिया रोशनी में एकदम चौके छक्कों की बारिश हो रही है। चंदू पटेल की तरफ से मैं बता दूं, चंदू पटेल के बारे में 17 बॉल पे 100 कर चुके हैं, 17 बॉल पे शतक मार चुके हैं। हमारे पप्पू चोटी वाला थोड़ा निराश किया हमें, पाटिल। और ये अगली बॉल चंदू पाटिल के लिए, शॉर्ट पिच बॉल कट कर दिया, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 1 रन बल्लेबाज दोनों ही दौड़ के पूरा कर चुके हैं, और ये बहुत ही अच्छा कोशिश, लेकिन बॉल के पास नहीं पहुंच पाया। लेकिन ब्रदर, पर्सनली आपके लिए सैल्यूट है कि आपने इतना कर रहा है, एफर्ट मारा, दिल से सैल्यूट है आपके लिए। और चंदू पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ एक और जन्नाटेदार चौका। इसी के साथ आप किस में चढ़ा रहे हो? 4 रन चंदू पाटिल में चढ़ेंगे ब्रदर, अंडू करो यार, गलत तुम रन चढ़ा रहे हो। अब चढ़ाओ ना रन। और अगली बॉल, और अगली बॉल शॉर्ट पिच बॉल, और बहुत ही दिमाग से खेला है चंदू पाटिल भाई। मैं तो फैन हो गया। आज आपका नाम मैं पर्सनली अपने स्टेडियम पे जरूर लिखवाऊंगा। टेनिस का कोई प्लेयर है तो चंदू पाटिल। 45 की उम्र में अगर 10 ओवर खेल ले तो 500 रुपए ही होना है वीर मराठा की तरफ से। कितना? 500 चंदू पाटिल के लिए। और यह एक और इनाम की घोषणा होते हुए, यह भी बहुत अच्छी गुडलैंड बॉल थी, लेकिन इतनी अच्छी कनेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन स्ट्राइक, दोनों ही बल्लेबाज रोटेट कर चुके हैं। बॉल फील्ड होती है 1 रन, भाग के पूरा ही कर चुके थे दोनों बल्लेबाज। मैं बता दूं, चंदू पाटिल के लिए अगर 10 ओवर तक खेल के आते हैं तो 501 रुपए का नगद इनाम वीर मराठा पूरे टीम की तरफ से, वीर मराठा की टीम से की तरफ से। अगली बॉल चंदू पाटिल के लिए, विश्वजीत, बॉल आ रही है बाउंड्री लाइन के बाहर, निश्चित ही 6 रन। क्या बात है तुम्हारी, तुम हो सब पे भारी चंदू पाटिल, क्या बात है तुम्हारी, तुम हो सब पे भारी। अब नहीं है किसी की बारी, आज है सिर्फ आपकी बारी चंदू पाटिल। मजा आ गया नाइट मैच में, आपने क्या समा बांधा है, एक 1 मैन आर्मी, क्या बात है, 1 मैन आर्मी। और अगली बॉल शॉट, फुल टच बॉल थी, इतना फायदा उठा नहीं पाए, लेकिन 2 रन दोनों ही बल्लेबाज दौड़ के पूरा करना चाहेंगे। 1 रन हो चुका है, थक गए हैं थोड़े चंदू पाटिल, लेकिन आज तो हैंड्स ऑफ है आपके लिए। और अगली बॉल विश्वजीत, ऊपर अगली बॉल, बॉल जा रही है कवर्स के ऊपर बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन 1 रन ही मिलेगा। बहुत ही अच्छी चुस्त फील्डिंग, बहुत ही अच्छी। सलीम भाई, कैसा नजारा लग रहा है आपको? क्या एक सफल आयोजन आपने दिया है इस टूर्नामेंट को, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम जी। जी, इसमें आपका भी बहुत बड़ा सहयोग है। हर किसी के सहयोग से ही हम कुछ सफल कर पाते हैं। तन मन धन, आपका ग्राउंड, हर चीज़ के सहयोग से ही हमने ये सफल करने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद अनिश जी। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 99 रन। 10 ओवर की समाप्ति में 99 रन, बहुत ही धमाकेदार। 8 ओवर मैं भावना में बह रहा हूं, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूं, देखो गलती इंसान से ही होती है। 8 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 99 रन।
100 रन। मेरे पास मैं एक मिनट लूंगा पूरे स्कोर को कैलकुलेट द्वारा करने के लिए। 100 रन, 100। एक बार ताली बजा दीजिए 100। और चंदू भाई एक बल्ला खड़ा कर दीजिए। 50 रन हो चुके हैं आपके, 50 रन। आज आपने दिल जीत लिया चंदू पाटिल जी, क्या बात है तुम्हारी। तुम हो सब पर भारी, आज है सिर्फ तुम्हारी बारी। शाजी पाटिल, तानाजी शेठ, कतर, दुबई। वहाँ से वीर मराठा टीम जीतती है तो 11,000 इनाम है। दो लोग हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर वीर मराठा ये मैच जीतती है तो जो इनके फैंस हैं जो कि दुबई में बैठे हुए हैं, तानाजी सेठ जो दुबई में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से 11,000 के नाम। और जो तमिलनाडु में इनके दोस्त हैं, इनके फैन हैं, उनकी तरफ से 11,000 के नाम। टोटल 22,000 रुपए का नाम। स्कोर 100 रन ब्रदर, 100 रन। 8 ओवर में 100 रन, 2 ओवर लेफ्ट। और सामने है धमाकेदार बल्लेबाज चंदू पाटिल। प्रशांत, प्रशांत है तो हाथ खड़ा करते एक बार। प्रशांत बॉलर, थैंक यू प्रशांत। और अगली बॉल, क्या बात है, देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी लेते हैं इस ओवर के लिए चंदू पाटिल। अब तो उन्हीं का नाम है। शॉर्ट पिच बॉल, एम्पायर के सारे चेक करेंगे, दोनों हाथ खोलते हुए एम्पायर। वाइट बॉल, वाइट बॉल, वाइट बॉल। चंदू पाटिल जी लगातार 3 छक्के मारने पर इनामों की बरसात है। मेरे पास जो सूचना आई है, टोटल 3,000 रुपए 3 छक्के मारने पर, जिसमें 3 विकेट पे भी। और अगली बॉल, ओहो क्या बात है तुम्हारी। एक रन बार बल्लेबाज, लेकिन दूसरा ले गए। नहीं 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 नहीं, एक बार साथ। आठ 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 कितने तुम्हारी उम्र कितनी है? हाँ तो ठीक है। तो आपके पास रिव्यू था, अगर चाहते तो अपना रिव्यू ले सकते थे। मेरे नजरिए से थोड़ा मुझे हेलो हेलो चिरैया बन गई है और छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। चिरैया बना दिया सलीम भाई, बॉल को चिरैया बना दिया। आज आपने हमें क्रिस गेल की याद दिला दी, जब उन्होंने 176 रन मारे थे तो एयर हॉस्टेस के पास बॉल भेजी थी। और आज वही चंदू पाटिल की तरफ से होता हुआ 2 बॉल, ओनली 2 बॉल्स हुई हैं, 4 बॉल लेफ्ट। हेलो। और दबंग बॉयज के बारे में बता दूं, ये जो दबंग बॉयज जब वापसी करती है ना, तो गोड़े खोल देती है टीमों के। बहुत ही अच्छी बॉल। दबंग बॉयज के आप हल्के में नहीं आंक सकते हो। इससे पहले उन्होंने धूल चटाई थी सेमीफाइनल में, एक तरफा लेके थी जिता के, मालूम ही नहीं पड़ा कब जीत गए। तो दबंग बॉयज कब वापसी कर जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन उससे पहले इस बल्लेबाज चंदू पाटिल को उन्हें आउट करना होगा किसी भी तरीके से, तभी दबंग बॉयज भारी हो सकते हैं। मेरा ओपिनियन अभी भी इस मैच में 50-50। जिस तरीके से मैंने दबंग बॉयज की बैटिंग देखी है, उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 50-50 अभी भी इस मैच में। राहुल भाई हर चक्के पर 1,000 रुपए। फुल टॉस बॉल, पहला 1,000, पहला 1,000, पहला 1,000, पहला 1,000 आता हुआ, पहले 1,000 रुपए आते हुए राहुल के लिए, पहले 1,000 आते हुए। अगर 2 छक्के और लगाते हैं, 2 छक्के और लगातार लगते हैं, तो हर चक्के का 1,000, टोटल 2,000 तो वो हो गए, 3,100 वो, 5,000 और 10,000 अलग, टोटल 15,000। 15,000, 15,000 यहां से लगातार 2 छक्के पड़ते। नागेश जी, यह आपकी तरफ से स्पॉन्सर थे, नागेश जी की तरफ से। हर छक्के का 1,000 रुपए, 3,000 और आपका 10,000 रुपए वो राहुल के लिए, राहुल के लिए। नागेश जी आपकी जेब डीली होने वाली है। दूसरा चक्का आता हुआ, ओ बहुत ही अच्छी बॉल, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, देखना चाहिए। ओ बे यार, सॉरी ब्रदर दबंग बॉयज, क्या आपने फील्डिंग करी थी लेकिन मिस हो गए। थोड़ा सा मेरे हिसाब से टीम को एक मीटिंग करनी चाहिए, हल्की सी आपस में सलाह मुस्कुरा करें। जिस तरीके से रन लुटा रहे हो तो थोड़ा टाइम ले, थोड़ा टाइम लेंगे तो बैटिंग भी डिसअपॉइंटेड हो सकती है,
एक बार प्लान करें, इतनी मिस फील्डिंग हो रही है, कैच छूट रहे हैं, तो कैप्टन को एक थोड़ा सा राय देनी चाहिए, एक हौसला बढ़ाना चाहिए। वो कैप्टन इसीलिए होता है टीम का कि वो पूरी टीम को एक साथ लेके चल सके और पूरी प्लानिंग से बॉलिंग कराए। मैं आपको बता दूं आज फाइनल मैच, क्या मैच मिल रहा है देखने को लिए। लाइव प्रसारण 24 लाइव इवेंट पे आप देख सकते हो। ये अगली बॉल राहुल के लिए, एक और बॉल ऊपर गुडलैंड बॉल थी, इतनी अच्छी कनेक्ट नहीं कर पाए दोनों बल्लेबाज। 1 रन दौड़ के पूरा कर चुके हैं लेकिन 2 रन नहीं कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी बॉल। ओवर, 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 118। मेरे उम्मीद के अकॉर्डिंग रन हो गए हैं। मैंने कहा था अगर यहां से 3 ओवर में 50 लेते तो 136 हो जाएंगे, तो लमसम 18 रन हो चाहिए, जो कि एक अच्छा स्कोर। लेकिन ब्रदर्स, लेकिन जो भी यहां पर दर्शक आए हुए, मैं एक चेतावनी दे दूं, दबंग बॉयज बिल्कुल हल्के में मत लेना। अभी जो सेमीफाइनल में एक तरफा रन मारे हैं ना, वो सबने देखा है। तो दबंग बॉयज के काफी खतरनाक बल्लेबाज जूजू, शायद जूजू नाम था उनका, तो पहले मैच में एक तरफा जिता के ले गए थे। जूलू भाई जो एक तरफा जिता के ले गए थे। सॉरी जूलू नहीं, जूजू भाई। और दूसरे खतरनाक बल्लेबाज ममताज को कैसे भूल सकते हैं हम। हर बॉल पे जो छक्का मारेगा दोनों में से 1000 मिलेगा नागेश भाई की तरफ। और 1000 रुपए तो जमा कराओ सलीम भाई पे, हो गए। और इस ओवर में हर छक्के पर इनामों की बरसात हो रही है। अभी दबंग की तरफ से कोई इनाम की बरसात करने नहीं आया। अपनी टीम की हौसला के लिए तो हमारे पास आ सकता है, अपनी टीम के लिए। इस ओवर में कोई भी छक्का मारता है, कोई भी बैट्समैन, हर छक्के पे 1000 रुपए, हर छक्के पे 1000 रुपए। नागेश भाई, नागेश हमारे छोटी कद गाड़ी के और वुडलैंड के जूतों का प्रचार करते हुए वुडलैंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं नागेश भाई, और हम पर्सनली उनसे अपने ग्राउंड का भी ब्रांड एम्बेसडर इन्हें ही बनाएंगे, नागेश भाई को। हमारे फाइनेंसर बन के रहेंगे नागेश भाई। वुडलैंड के जूते पहन के आए हैं आज। और ये अगली बॉल, देखते हैं कितने पैसे कमाते हैं इस ओवर में। और ये बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, निश्चित ही 4 रन हो सकते हैं क्योंकि बॉल जंप करती है, लेकिन बहुत ही अच्छी, क्या तजुर्बेकार फील्डिंग करी है। भाप गए थे कि कितनी हाइट में जाएगी बॉल। दबंग बॉयज के जो भी स्पॉन्सर है, जो भी क्रिकेट प्रेमी है, अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए जो भी इनाम देना चाहते हैं वो आप बता सकते हैं। हर छक्के पर नागेश भाई की तरफ से 1000 रुपए कोई भी मारता है उस। और चंदू पाटिल जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। 1 या 2 छक्के देखते हैं इस ओवर में, लगाते नहीं लगाते। बॉल जा रही है, बहुत ही शानदार बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, देखेंगे क्या होता है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग हो सकती थी, लेकिन मुझे बहुत ही निराश किया है दबंग की फील्डिंग ने इस मैच में। जहां रुक सकती थी, सीधी थी, आप कोई बहाना भी नहीं लगा सकते हो। इतना अच्छा क्लीन बॉल दिख रहा है, बॉल हाथ में से निकल रही है। चंदू पाटिल अगर नॉट आउट आते हैं तो 1000 रुपए का नाम तो वो मिलेगा आपको। और एक और बाउंड्री की तरफ जाती हुई बॉल, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग कर रखी है मिड विकेट के, सॉरी लॉन्ग ऑफ के ऊपर फील्डर सेट कर रखा है। तो देखना चाहेंगे अभी जो बाकी की 3 बॉल, 6 रन आ चुके हैं 3 बॉल पे। बाकी की 3 बॉल पे देखना चाहेंगे क्या स्कोर आता है। और ये अगली बॉल, और आता हुआ 1000 वन एंड नहीं, इसको पकड़ के मेरे पास ले आओ। ये जो है ना, इसको पकड़ के ले आओ, इसको बांध दो, बैन कर दो इसे बैन कर दो। एक भी कैच नहीं लिया, 4 बार ट्राई कर चुका है, 4 बार ट्राई कर चुका है, इसका बैन कर दिया जाए बिल्कुल से। 6 बार, सॉरी 6 बार। एक बार अभी जालियों में भी खो गया था, जालियों में गिर गया था। 1000 रुपए मिल चुके हैं चंदू भाई, राहुल भाई के 2000 हो चुके हैं। और ये अगली बॉल फुल टॉस बॉल, 1 रन निकल चुके दौले महाराज। और इस इनिंग की लास्ट बॉल, और स्कोर हो चुका है 131। अगर चौका आता है तो मेरा जो स्कोर मैंने बोला था 135 हो जाएगा, छक्का आता है तो 137, जो मैंने एक्सपेक्टेशन बताई थी अपनी लमसम उसी पर जाता हुआ। बहुत ही अच्छा रोमांचक मुकाबला, लेकिन मैंने अभी बताया था दबंग बॉयज को बिल्कुल हल्के में न ले। और ये अगली बॉल, चंदू पाटिल छक्के की तरफ जाती हुई बॉल,
बाउंड्री 135 100। दोनों एम्पायरों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा टाइम दे दें, कितनी देर में चालू करना है उतनी देर में। कोई ग्राउंड में नहीं जाएगा, ग्राउंड से बाहर रहेंगे सब, कोई भी दर्शक ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा, एम्पायर की ड्यूटी है ये। दोनों ही कैप्टनों को टाइम दे दे कितनी देर में चालू करना है मैच। चंदू पाटिल भाई क्या बात है, पर्सनली हैंड्स अप, बहुत ही अच्छी इनिंग खेलते हुए। और किसी को बुलाना चाहते हो तो बुला सकते हो। इधर इधर आगे आगे, ओके ब्रदर आ जाइए इधर। नागेश भाई इधर आइए, कैमरे में लाइव जाओगे आप तो हमारी टीम के ब्रांड एम्बेसडर बनोगे वुडलैंड के जूते पहन के। बहुत ही अच्छा राहुल, क्या बात है, बहुत ही अच्छा। ये 2000 रुपए का नाम एक बार दिखा दीजिए, 4 नोट दिखा दीजिए दूर से। राहुल भाई 1 मिनट इधर इधर इधर। खेल रहे थे, बहुत मजा आ गया। और फौजी भाई ने जैसे कही थी कि 2 ओवर बाकी है, तुझे 2-4 हिट मारने हैं, वैसे मैंने हिट करवाया और 2-3 छक्के लगे, 2 चौके लगे और बढ़िया बैटिंग की। बहुत बढ़िया राहुल भाई, बेस्ट ऑफ लक आपकी टीम के लिए। चंदू पाटिल जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा 1 मिनट के लिए आ जाएं। चंदू पाटिल जी। यंग स्टार के नासिर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, यंग स्टार के नासिर, यंग स्टार से नासिर भाई, यंग स्टार से नासिर भाई, यंग स्टार से नासिर भाई, यंग स्टार से नासिर भाई हो तो जहां जाए। हाँ चंदू पाटिल जी मेरे साथ, धमाकेदार बल्लेबाज, मेरे फेवरेट चंदू पाटिल जी जुड़ चुके हैं। क्या बात है चंदू भैया, आज तो आपने मजा ढाक दिया। जैसे कि नाइट मैच आप तो काफी खेलते रहते हो, तो मैं एक आपसे एक्सपीरियंस लेना चाहूंगा इस नाइट में, कैसा लगा आपको, लाइट कैसी लगी आगरा के अंदर, आपको बॉल प्रॉपर आ रही थी बल्ले पे, तो क्या आप इस ग्राउंड के बारे में और इस लाइट के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? ये ग्राउंड, ये लाइट आगरे का बेहतरीन ग्राउंड, और ये लाइट भी मैं भी खेला हूँ और टूर्नामेंट नाइट, और जब मैं यहाँ खेला हूँ सबसे बेहतरीन ग्राउंड पे खेल रहा हूँ, अब तक का सबसे बेहतरीन ग्राउंड आगरे का, और बहुत मज़ा आ रहा है। और सबको जितने भी हमारे दर्शक हैं सब मज़े ले रहे, मज़े देख के मैच देख रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। चंदू भाई मैं आपको बहुत ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने इतना हमें धन्यवाद दिया, लेकिन मैं पर्सनली आपकी बैटिंग के बारे में पूछना चाहूंगा। आप अपने माइंड में क्या बनाकर खेल रहे थे कि एक सेफ स्कोर इतना होना चाहिए, क्योंकि आप पूरे मैच को लेके चले हो, आपने कोई भी ऐसा डेंजर जोन नहीं दिया। ये हेलो, इससे पहले माशिर जो बेहतरीन कैच लिया था, आप एक बार आ जाइए। 500 रुपए का नगद इनाम। नागेश भाई हमारे अवंती भाई स्टेडियम के ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं, मैंने घोषित कर दिया इनको। नासिर भाई 1 मिनट सामने आ जाइए, सामने पैसे दिखाते हुए। ये 500 रुपए का नगद इनाम, एक बार जोरदार ताली हो जाए नासिर भाई के लिए। जॉन्टी भाई प्लीज आप हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए। इतने अच्छे प्लेयर्स आपकी टीम में, आई कांट बिलीव कि इतना अच्छा टैलेंट आपने भर रखा है आगरा के अंदर, जो कि आज मुझे पहली बार, मैं आई थिंक क्रिकेट से जुड़ा हुआ आदमी हूं, हालांकि मैं टेनिस से कम खेलता हूं, लेकिन फिर भी जो बॉल ये कनेक्ट करते हैं तो ये लेदर जैसे जब मारेंगे ना तो ये छक्का 150 मीटर का जाएगा। जो इनके बैट से फ्लो निकलता है ना एकदम बहुत ही पावरफुल फ्लो। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे प्लेयर्स के लिए जो आपने इतने अच्छा अपने टीम में दिए हैं और इतना अच्छा एक तरफा लेके गए मैच को? अनिश जी मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली हूँ जो फेयर प्ले क्रिकेट क्लब को मैं चलाता हूँ, उसका बहुत बड़ा साथ मुझे कुछ प्लेयर्स का मिला है। सबसे बड़ी बात है कि किसी टीम को चलाने के लिए प्लेयर चाहिए, और दूसरा डिसिप्लिन। मेरे सारे प्लेयर बहुत डिसिप्लिन हैं और इन सभी का साथ मुझे मिलता है। मेरे को बहुत इज्जत देते हैं, जैसे चंदू भाई ने बताया मुझे बहुत इज्जत मिलती है, और मैं भी चाहता हूं कि मेरा हर क्रिकेटर आगे बढ़ता रहे। जैसा आपने बताया कि चंदू पाटिल जैसा प्लेयर यदि शॉट खेलेगा तो 150 मीटर मारेगा, आप विश्वास नहीं मारेंगे, सच में मारते हैं ये। मैं इनको खुली छूट देता हूं। जब भी चंदू पाटिल को लगता है कि मुझे आज चलाना है, मेरे पास 2 एक हथियार हैं जिन हथियारों का अच्छा इस्तेमाल करता हूं। दोनों AK-47 मेरे पास में है, विपिन और चंदू पाटिल। और अनिश जी मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरी टीम 12 साल हो चुकी है आगरा क्रिकेट के अंदर खेलते हुए। भगवान की दुआ से बस नज़र ना लगे, टीम अच्छी चल रही है
और आप सभी लोगों का साथ है, और मैं ऐसी टीम चलाता रहूं जब तक बुढ़ापा नहीं आ जाए, क्योंकि मेरे पास में चंदू पाटिल 43, बॉबिया 49, दोनों की एज है। मैं खुद 32 का हूं, और बस मैं बॉबिया को देख लेता हूं, उनकी फिटनेस देखकर मैं खुश हो जाता हूं, भाई 17 साल में खेल सकता हूं। तीसरा, अभी एक नाम यहां से गया था, डॉक्टर वीपी सिंह। मैं उनके अंडर में भी खूब खेला हूं, उन्होंने भी मुझे काफ़ी खिलाया है, जिनकी एज लगभग 56-57 है। तो मुझे लगता है कि मैं भी खेल सकता हूं, मैं भी अभी जवान हूं। थैंक यू। और मैं चंदू भाई के लिए बता दूं 45 इयर्स के हैं ये चंदू भाई। और एक और इनाम चंदू भाई के लिए जो छक्के मारे थे, जो इनाम 50 रन के लिए 2100 रुपए का नगद इनाम, 2100 रुपए का नगद इनाम नागेश भाई की तरफ से, नागेश भाई की तरफ से 2100 रुपए का नगद इनाम। दबंग बॉयज के कैप्टन अगर मेरे आवाज सुन रहे तो 1 मिनट के लिए मेरे पास आ जाए। दबंग बॉयज के कैप्टन प्लीज, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू हम आपके भी लेना चाहते हैं, क्योंकि मोटिवेशन आना चाहिए आपकी टीम के लिए। दबंग बॉयज, कितना टारगेट कितना है? 135, 136 रन का टारगेट है। 136 ना? स्कोरर स्कोरर रविंद्र कोहली जी कमेंट्री बॉक्स पर संपर्क कर लें। रविंद्र कोहली जी, अरे इसको स्कोरर भैया आ जाओ। स्कोर 135 ना, 136, 10 ओवर में 136 का टारगेट बनाना है। तो दबंग बॉयज के कैप्टन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार ले लेना भैया। मेरे साथ दबंग बॉयज के कैप्टन जुड़ चुके हैं। दबंग बॉयज के कैप्टन, जैसे कि मैं एक बात बता दूं, मैंने आपके दोनों ही मैच देखे, बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं आपके बल्लेबाज। और आप क्या देख रहे हो कि कितना स्कोर, ये हाई स्कोर है कि आपके बल्लेबाज, आपकी बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग है कि आप इसको आराम से चेस कर सकते हो। क्या प्लानिंग करके आप शुरुआत करना चाहते हो? जी प्लान तो वो संदेश आप अपने बॉयज को दीजिए। डेफिनेटली ये मैच हमें फाइटिंग मिलेगा फाइनल की तरह। जी यही बात है, जो खेलना है खेल के ही जीतना है। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक दोनों ही टीमों के लिए। पहला ओवर लाते हुए चंदू पाटिल, इस टूर्नामेंट के हीरो, मैन ऑफ द सीरीज के प्रबल दावेदार। मैन ऑफ द टूर्नामेंट के प्रबल दावेदार चंदू पाटिल जी, हट जाओ, ग्राउंड से सब बाहर आ जाओ। एम्पायर्सों की पैनी नजर, और स्कोरर से एक बार एम्पायर ओके कर ले चालू करने से पहले। तूने लाइव डाला ग्राउंड का? मैंने नहीं डाला। अच्छा, अपने इंस्टाग्राम पे। एक और बाउंड्री आती हुई शुरुआत होती है 4 रन के लिए दबंग बॉयज की तरफ से। क्या बात है, मैंने बताया था ना, शुरुआत हो चुकी है पटाखों की। अब तो हर बॉल पे जड़ियां लगेंगी, जड़ियां। और ये अगली बॉल ओवर पिच बॉल, बहुत ही खतरनाक बॉल, सम्मान ज्यादा दे दिया मेरे हिसाब से। अगर इसको भी हिट करते तो मिड ऑन के ऊपर से लंबा छक्का दे सकते थे। ममताज और जुलू दोनों ही धमाकेदार बल्लेबाज, मेरे पर्सनली फेवरेट ममताज और जुलू। ममताज और जुलू खतरनाक हो सकता है, लेकिन नहीं। स्कोर नहीं आ रहा। और अगली बॉल ममताज और जुलू बहुत ही ऊपर से मारना चाहते थे ममताज, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाए। तो मैं बता दूं, दबंग बॉयज के सामने कोई बड़ा स्कोर नहीं है। अगर लेके चले तो आराम से जीत सकते हैं इस मैच को, एक तरफा बना भी सकते हैं। दोनों ही बल्लेबाज चल जाए सलीम भाई। पर्सनली मैंने दोनों की बैटिंग देखी, एम्पायर के सारे की इच्छा करेंगे। और निश्चित ही वाइड बॉल,
इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन। और ये अगली बॉल चंदू पाटिल की, बैट बैट, और सामने है जियोलो। शॉर्ट पिच बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे, लेकिन ये कनेक्ट होती तो निश्चित ही, पावर प्ले चल रहा है 3 ओवर का। मेरे हिसाब से अगर पावर प्ले दबंग बॉयज के बल्लेबाज देख रहे हैं तो 50 रन कम से कम पावर प्ले में लेने होंगे, तभी मैच में मजबूती से बने रहेंगे। और ये अगली बॉल ऊपर बॉल रखी हुई, लेकिन बॉल बल्ले का कोई संपर्क नहीं, बहुत दूर, बहुत ही अच्छी बॉल थी, ऊपर थी, कहीं भी मारते तो ये लंबा छक्का हो सकता था। और ये अगली बॉल शॉर्ट पिच बॉल, बॉल बाउंड्री, ये भी बाउंड्री की बॉल थी, मिस कर दी जोलू ने, लेकिन निश्चित ही वाइट बॉल होगी, वाइट बॉल। और अगली बॉल काफी एक्सपीरियंस बॉलर चंदू पाटिल, फुल टॉस बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, एक और वाइट बॉल, एक और वाइट बॉल, एक और वाइट बॉल। स्कोर आ गया। बहुत ही अच्छी बॉलिंग देखने को मिल रही है चंदू पाटिल की तरफ से, लेकिन काफी बॉल बाहर कराते हैं, वाइड डालते हैं। और ये अगली बॉल शॉर्ट पिच बॉल, खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये पहला विकेट मिलेगा, मिल गया, मिल गया, मिल गया। काफी ले में नजर आ नहीं रहे थे जूलू, जूलू ले में नजर आ नहीं रहे थे। जूलू ले में नजर आ नहीं रहे थे, तो इतना अच्छा आत्मविश्वास दिखा नहीं पाए। इस मैच को लाइव भी दे सकते हैं, यूट्यूब पे पूरा लाइव आ रहा है, 24 लाइव इवेंट के नाम से, बिल्कुल बॉल टू बॉल विद स्कोर विद कमेंट्री, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। हेलो, और एक बार चोटी पे हाथ फेर दें पप्पू चोटी वाला, प्लीज, पर्सनली रिक्वेस्ट है। यस, क्या बात है, पप्पू चोटी वाला। बैट्समैन नेम, एम्पायर बैट्समैन नेम, बंद हो गया उसका। बैट्समैन नेम अकरम, अकरम है तो हाथ बल्ला हिला दे, अकरम है तो बल्ला हिला दे, थैंक यू। हाँ, एम्पायर 1 मिनट रोकिएगा, एम्पायर प्लीज। इसका वॉकी टॉकी चेंज कराओ पहले। राजकुमार एक वॉकी टॉकी दियो, एक वॉकी टॉकी दे। अकरम नाम से एंट्री नहीं है, किसी और नाम से लिखा है इन्होंने नाम, बापी, 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 ओके, थैंक यू, थैंक यू बापी। और ये अगली बॉल बापी के लिए, ऑफ स्टंप के बाहर, क्लोज कॉल थी, लेकिन बेनिफिट ऑफ बॉलर के फेवर में गई जूजू, लेकिन ममतेज है अभी धमाकेदार बल्लेबाज, निश्चित ही बड़ा स्कोर अभी देखने को मिलेगा, लंबे लंबे शॉट देखने को मिलेंगे इनकी तरफ से। ये अगली बॉल भप्पी के लिए, ऑफ स्टंप के बाद निश्चित ही एम्पायर के सारे की प्रतीक्षा करेंगे, वाइट बॉल, वाइट बॉल, वाइट बॉल। रिव्यू सिस्टम में अगर आप रिव्यू ले सकते हो अपना, लेकिन फिर वो बेकार हुआ तो गवा सकते हो आप उसे, आप पे रिव्यू का सिस्टम है, आप रिव्यू ले सकते हो। एम्पायर को दीजिए इस ओवर के बाद, वो वाले लीजिए, वो किसी को भी दीजिए। और ये अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, 1 रन, दोनों ही बल्लेबाज दौड़ के 1 रन पूरा कर चुके हैं। इस ओवर के बाद, और ये अगली बॉल
चालू है। और ये अगली बॉल सामने है धमाकेदार बल्लेबाज मुमताज, सामने है पप्पू चोटीवाला, ऊपर रखी बॉल, बॉल बिल्कुल हेलीकॉप्टर शॉट मारा, बॉल आ रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, देखना चाहिए क्या हुआ है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लेकिन दोनों बल्लेबाज दौड़ के 2 रन पूरा कर चुके हैं। खतरनाक थ्रो था, अगर ट्राई करते तो रन आउट का क्लोज कॉल हो सकता था। और ये अगली बॉल मोंटेज के लिए फुल टॉस बॉल, लेकिन इतना फायदा नहीं हो पाया, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन के लिए। क्या बात है, शुरुआत मोंटेज के बल्ले से निकलते हुए धमाकेदार शॉट्स। बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हुए मुमताज, थोड़ा सा बॉल फिसल रहे होंगे या तो ग्लिप्स का यूज करते हुए पप्पू छोटी वाला बॉल कराते हुए सामने मुमताज, 5 बॉल पे 11 रन की बैटिंग कर रहे हैं मुमताज और उनका साथ निभा रहे हैं बप्पी। ऑफ शॉट हेलीकॉप्टर, एक हेलीकॉप्टर निकलता हुआ मुमताज के बल्ले से। मैं आपको पहले ही बता दूं, हल्के में नहीं ले सकते हो आप दबंग बॉयज को, ये दबंग है, दबंग दबंग है। इस टूर्नामेंट के फाइनल में रोमांच बना ही रहेगा, मेरा ये आपसे प्रॉमिस है। जब तक मुमताज है, जब तक मुमताज है, इसमें रोमांच बना ही रहेगा। 16 रन पे खेल रहे हैं मुमताज। अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर है, एम्पायर के इशारे की प्रतीक्षा करेंगे। काफी क्लोज कॉल, अगर हल्की भी कट करते तो निश्चित ही 4 रन मिल जाते। डॉट है 15 पे खेला, पूरा कम बोल रहे हो? 6 बॉल पे 15 रन के स्कोर पे खेल रहे हैं मुमताज। 20 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। आपने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया, मैंने अब तो बिल्कुल आगे टिका के देख रहा हूँ। एक्चुअली पता क्या हुआ था, वो बच्ची आई थी, वो भैया मेरे पीछे बैठे थे, कमेंट्री कर रहे थे। चल नहीं, यूट्यूब वाले भी पैसे डाले तो ठीक है। और हेलो, मेरे में केवल एक और दूसरा ओवर, अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लाते हुए उसमें क्या हुआ था, चंदू पाटिल। एक चौका जो है ना, वो स्ट्राइक चेंज हो गया, वो उनके में चढ़ गया विक्रम के, इनकी जगह वो टच होने से, कि वो बच्ची को बचा रहा था बॉल से, जो आई थी पीछे बॉल पड़ने, उसी वजह से आप भी तो पीछे खड़े थे। और ये अगली बॉल सामने पप्पी, ऑफ स्टंप के बाहर चंदू पाटिल काफी वाइड बॉल कराते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजी दिमाग से कराते हैं। मैं सिंगल दूंगा, वाइड दूंगा, पर मैं छक्का या चौका नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। बेशक 10 बॉल का ओवर हो जाए, पर मैं छक्का नहीं खाऊंगा। और ये अगली बॉल बहुत ही अच्छी गुड लेट बॉल, सिंगल, 1 रन के लिए पप्पी ने खेल दिया है। दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा कर चुके हैं। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन, सॉरी 22 रन, 22 रन। और ये अगली बॉल शॉर्ट पिच बॉल, छोड़ दिया साइड, छोड़ दिया, छोड़ दिया, कैच छोड़ दिया। कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये वीर मराठा के लिए, ये तो अब आगे ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि चंदू पाटिल से कैच छोड़ना बहुत ही अच्छा। कैरी नहीं करी, कैरी नहीं करी, कैरी नहीं करी, बॉल पहले ही गिर गई, कैरी नहीं करी, बॉल पहले ही गिर गई। फुल टॉस छक्का, 6 रन, 6 रन, पहला पिटारा निकलता हुआ 6 रन का मुमताज के बल्ले से। और चंदू पाटिल थोड़ा सा इंजर्ड महसूस कर रहे हैं अपने आप को, पैर फिसल गया, फुल टॉस बॉल हो गई चंदू पाटिल की, लेकिन मुमताज के बल्ले से निकलता हुआ यह धमाकेदार छक्का। यह भी 1 मैन आर्मी है, अगर ये लास्ट तक रहते हैं तो पक्का इस टूर्नामेंट में के फाइनल में रोमांच बना रहेगा, रोमांच बना रहेगा। उस पर एक डॉट हुई है, फिर सिंगल आया है, फिर छक्का आया है ना, 28 हो गए होंगे,
और ये अगली बॉल। ऐसा ही देखो डबल टच हो जाता कभी भी। अब बंटा के स्ट्राइक है 6 उनके पिछले बॉल को 28 हो गया ना। जो भी छक्का मारेगा अकबर भाई सबको 1,000 रुपए देगा। ओके, एक और इनामों की घोषणा होती हुई दबंग बॉयज की तरफ से। इसके बाद जो भी छक्का पड़ता है, कोई भी बैट्समैन, हर छक्के पर 1,000 रुपए, हर छक्के पर 1,000 रुपए दबंग बॉयज के बैट्समैन के लिए। एक बार जोरदार ताली हो जाए। 3 छक्के पे 2100 रुपए। 3 छक्के पे 2100 रुपए और 1700 वो अलग थे, टोटल 3700 रुपए मुजफ्फर भाई की तरफ से। शॉर्ट पिच बॉल, मुझे लगा पहला 1,000 आता शायद बॉल रहती। बता दूं छक्के को बारिश हो गई पैसों की। 2100 रुपए का मुजफ्फर भाई की तरफ से, 2100 का मुजफ्फर भाई की तरफ से 3 छक्कों पर। 1700 रुपए का हमारी कमेटी की तरफ से, जिसमें 1,000 रुपए नागेश भाई और 500 रुपए मेरे। और हर छक्के पर 1,000 रुपए का इनाम अकबर भाई की तरफ से। हर छक्के पर 1,000 रुपए का इनाम अकबर। अकबर भाई, क्या बात है अकबर भाई, यह होता है हौसला। और ये अगली बॉल बहुत ही अच्छी बॉल थी, कनेक्ट नहीं कर पाए बप्पी भाई। थोड़ा सा संयम बना के रखना होगा और ताबड़तोड़ रन मारने पड़ेंगे, क्योंकि 136 रन का टारगेट है। इसके बाद भी टीम जीत सकती है, कोई बड़ा स्कोर नहीं है। 44 बॉल पर 107 रन की जरूरत। और ये अगली बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, कनेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज 1 रन दौड़ के पूरा कर चुके हैं। काफी तेज फील्डिंग में नजर आती है। इसी के साथ ओवर 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30 रन। तीन ओवर की समाप्ति में स्कोर है 30 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले खत्म हो चुका है, लेकिन मोन्टेज धमाकेदार बल्लेबाज 11 बॉल पे 23 रन विकेट के बीचों बीच रुके हुए हैं। हाँ भैया, हेलो, मैं आ जाऊंगा भैया, कम से 1.5 घंटा लगेगा मुझे। ठीक है भैया, ठीक। और बॉलर नेम विनोद पॉल है, तो एक बार सिंगल हल्का सा दिला दें। आइए इनामों की बौछार। हर छक्के पर अकरम भाई की तरफ से, हर छक्के पर अकरम भाई की तरफ से 1,000 रुपए। हर छक्के पर अकरम भाई की तरफ से 1,000 रुपए। हर छक्के पर अकरम भाई की तरफ से 1,000 रुपए। और ये अगली बॉल बप्पी भाई, बहुत ही अच्छी बॉल, कट कर दिया है, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, लेकिन फील्डर है, 1 रन पूरा कर सके। अब तो मोन्तेज से ही उम्मीद है हमें। अगर मोन्तेज बने रहते हैं इस मैच में तो निश्चित ही धमाका होगा, धमाका, बम फटेंगे, बम, सूतली बम नहीं, अनार बम। और ये अगली बॉल कट कर दिया, बॉल मिस हिट हो गई, मिस हिट हो गई। एक बार मेरी कैमरामैन से पर्सनल रिक्वेस्ट है, हमारा जो क्रू है, इतना सारा दर्शक है, उनको भी एक बार लाइव दिखा दें, सब दर्शकों को। और ये अगली बॉल पप्पी भाई के बल्ले से निकलता हुआ खतरनाक हो सकता है, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाई। कैमरामैन से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, एक बार सारे दर्शकों को दिखा दें, जितना भी हक क्राउड आया हुआ है, एक बार दिखा दें।
भगाना पड़ेगा। अगली बॉल, ये दर्शक दिखते हुए, चारों तरफ के दर्शक हमारे लेफ्ट राइट चारों तरफ दीवारों पर बैठे हुए। 3 बॉल पे 3 विकेट लेने पे 2100 रुपए के नाम नागेश भाई की तरफ से। हर छक्के पे 1000 रुपए के नाम अकबर भाई की तरफ से। हनुमंत भाई की तरफ से 3 विकेट लेने पर लगातार 2100 रुपए। हर छक्के पर 1000 रुपए अकबर भाई की तरफ से। लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज। लेकिन मुमताज से उम्मीद है जल्दी लेग भाई का 1 रन एम्पायर के सारा। बंगाली की तरफ से कोई 50 रन मारे 1000 रुपए के इनाम किशोर भाई की तरफ से। हाँ, इनकी तरफ से कोई 50 रन मारे 1000 रुपए के इनाम किशोर भाई की तरफ। और ये अगली बॉल, बहुत ही अच्छी विकेट पे बॉल करा रहे हैं बॉलर विनोद। किशोर भाई की तरफ से अगर 50 रन मारता है कोई भी बल्लेबाज बंगाली की तरफ से, दबंग बॉयज की तरफ से, दबंग बॉयज की तरफ से कोई भी बल्लेबाज 50 रन मारता है तो 1000 रुपए का इनाम किशोर भाई की तरफ से। हर छक्के पर अकबर भाई की तरफ से। स्कोर मैं बताना चाहूंगा इस ओवर की समाप्ति पे, 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ओके ओके, और ये अगली बॉल, जॉन्टी भाई अगर आप हो तो थोड़ा ओवर टू यू कर लो कमेंट्री, और आगे कमेंट्री का बार संभालेंगे जॉन्टी भाई। अकबर भाई की तरफ से 1000 रुपए हर छक्के पर। धन्यवाद अनिश भाई, दोबारा से आपके सामने उपस्थित हूं और मेरे उपस्थित होने से पहले ही 1 विकेट का पतन हो गया। ये तो वीर मराठा के लिए ऐसा लगा जैसे कि मैंने माइक पकड़ा है और मुमताज जो मेरा फेवरेट प्लेयर है वो आउट हो जाए। थोड़ा अशुभ महसूस कर रहे होंगे कि मैंने कमेंट्री ली और ये विकेट का। जैसा कि हमें फाइनल मैच देखना था वैसा वीर मराठा ने बल्लेबाजी की, जबरदस्त बल्लेबाजी, चैंपियन टीम चैंपियन की तरह से खेली। अब दबंग टीम को जरूरत है चैंपियन की तरह खेलने की। कोई फोन है दूसरा, कोई अपना फोन लगाइए, मैं पापा फोन बात करूंगा। सागर फोन फाइनल मैच जैसा आप देख रहे हैं अवंतीबाई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर इस दूधिया रोशनी में, काफी जबरदस्त ये मैच। लेकिन दबंग बॉयज के नजरिए से देखूं, एक उनका मुख्य बल्लेबाज जो आउट हुआ है, और एक और शॉट खेला है वहां पर, बॉल गई पॉइंट के पास। अच्छी गेंदबाजी करते हुए प्रमोद, मुनीर आए हैं बल्लेबाजी करने और सामना करेंगे प्रमोद का। अच्छी गेंदबाजी करते हैं प्रमोद और अच्छी बल्लेबाजी भी। एक और विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन। जो एक पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया है वीर मराठा ने, उसके समक्ष दबती हुई दिखाई दे रही है दबंग बॉयज। यहां पे जरूरत है लंबे लंबे शॉट खेलने की। बड़ा ही जोश दिख रहा है वीर मराठा और जोश देखने लायक भी है। 3 छक्के, 3 बॉल में 3 छक्के मारेगा, 1500। तुषार बंद कर ले अपना। पुन्नो मीना वालों की तरफ से 1500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा यदि 3 लगातार छक्के
जड़ता है बल्लेबाज। इनमें से कोई भी बल्लेबाज यदि 3 लगातार छक्के जड़ता है तो 1500 रुपए का नगद पुरस्कार। प्रशांत आए हैं बल्लेबाजी का भार संभालने के लिए। प्रशांत को चाहिए होगा कि लगातार हिट करने पड़ेंगे क्योंकि काफी दूर मैच जाता हुआ फाइनल मैच है। आप विकेट अपने बचा के कुछ नहीं कर सकते, आपको लगातार खेलना पड़ेगा। आप यहां से खेलें और जबरदस्त खेलें, तभी बंगाला बॉयज जीत सकते हैं। स्कोर बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पीछे विकेट ले जाने का कोई फायदा नहीं। फाइनल मैच है, आप जोखिम उठाइए, जोखिम उठाएंगे तब शॉट पड़ेंगे भी। देखिए एक उठाया है, वहां पर चंदू पाटिल भागते हुए, बॉल लंबी, बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन 4 रन। जैसे मैंने आपसे कहा था, जितना आप जोखिम उठाएंगे उतना आपको बेनिफिट भी होगा। ये 4 रन आपको भरपूर मदद देगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। यहां पर चंदू पाटिल का बहुत अच्छा प्रयास था, यहां पर लगभग 20 यार्ड के बराबर उन्हें कवरिंग करने की कोशिश की। वेल डन चंदू पाटिल, बहुत अच्छा आपने कोशिश की। अच्छा शॉट खेला बल्लेबाज ने, द्वारा से शॉट मारने का प्रयास, कोई दिक्कत नहीं, करिए प्रयास। आप जब तक आप प्रयास करते रहेंगे आपको शॉट मिलते रहेंगे। 6 में यदि आप 4 भी ट्राई करते हैं, 5 भी ट्राई करते हैं, उनमें से 3 भी कनेक्ट हुई, आप स्कोर के करीब तक जाएंगे और फाइनल में मजा भी आएगा। अगला बॉलर है विनोद पॉल। हाँ विनोद पॉल ही हैं, अच्छे गेंदबाज है विनोद पॉल। एक महंगा ओवर साबित हुआ था इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, जिसमें विनोद पॉल का था 1 ओवर में 29 रन। यदि यहां से भी दबंग बॉयज इस ओवर में वो 29 रन प्राप्त करते हैं तो फिर दोबारा से मैच पलट जाएगा। विनोद पॉल पर एक दबाव है कि भाई उन्होंने 1 ओवर पहले रन खाए थे, एक मैच पहले 29 रन, लेकिन बल्लेबाज तैयार। पहली बॉल ऊपर फेंक दी है बॉल और आसानी से उसे कवर ड्राइव कर दिया। वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 2 रन होने चाहिए और 2 रन आसानी से हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे, और एक ओवरथ्रो हो सकता था लेकिन खिलाड़ी भागते चले गए। कहां तक आ गए ये पता नहीं पड़ा। ये 3 हो सकते थे, खिलाड़ी को थोड़ी सी सूझबूझ दिखानी होगी। आप एक बड़ा मैच खेल रहे हैं, 10 ओवर का मैच है, अभी काफी ओवर बाकी हैं। अभी इस समय जो स्कोर है लगभग 5 ओवर में 43 रन। आपको 29 बॉलों पे 93 रन चाहिए। यदि आपके नजरिए से देखूं, आपको ज्यादा नहीं, केवल 16 कनेक्ट करनी है। यदि आपने 16 बॉल कनेक्ट कर ली तो 96 होते हैं। इस हिसाब से आपके पास 6 बॉल अभी भी शेष है, एक्स्ट्रा 6 बॉल। आपको यहां से 22 बॉलों में लगभग 16 गगनचुंबी छक्के दिखाने होंगे। माफ कीजिएगा 28 गेंद है, इस हिसाब से तो 12 गेंद और हैं। मेरे स्कोर बोर्ड ने बताया 28 गेंद है सर, 28 गेंद 92 रन, ज्यादा नहीं है। आप कर सकते हैं, आपने किया है, विश्वास रखिए बल्लेबाज, आप कर सकते हैं। और वीर मराठा वेल डन, क्या खेल दिखाया आपने। विनोद पॉल की अगली गेंद, अच्छी गेंद, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी विनोद पॉल। इस लाइन से खेलना मुश्किल है। ये लाइन पर शॉट खेल तभी सकता है बल्लेबाज जब वो फ्रंट फुट से आके खेले। फ्रंट से खेलेगा, शॉट खेलेगा और स्ट्रेट पे ड्राइव कर सकता है। बैक फुट पे खेलेगा, नहीं खेल पाएगा, जितना मेरी क्रिकेट की समझ है। एक और सिंगल, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं विनोद पॉल। जो उन्होंने एक मैच पहले गलती की थी उसमें पूरा सुधार किया है। इसी को कहते हैं खिलाड़ी। आप एक बार गलती कर चुके हैं, दोबारा उसको दोहराइए नहीं, उसी को खिलाड़ी बोलते हैं। लगातार गलती करेंगे नहीं सीख पाएंगे। अगली बॉल, कितनी शानदार बॉल, और इस पर विकेट भी मिल गया। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था, नहीं विकेट नहीं था, बॉल लग चुका था जमीन पे, माफ कीजिएगा। मेरे को ऐसा लगा यहां से देखने में कि विनोद पॉल जी को विकेट मिल चुका है। इस दूधिया रोशनी में क्रिकेट का आनंद लेते हुए बहुत सारे दर्शक, देखिए कितनी शानदार बॉल, कितनी ही शानदार गेंद, और ये स्टंप, शानदार विकेट कीपिंग नीलेश के द्वारा। शानदार विकेट कीपर है डिक्सन की बॉल के, शानदार विकेट कीपर नीलेश। पूरी पैक टीम खिलाते हैं चंदू पाटिल वीर मराठा की। देखिए अगले बल्लेबाज 2-2 बैट लेके आए हैं।
नहीं माफ कीजिएगा, बल्लेबाज नहीं है, खिलाड़ी ने बल्ला मंगाया था। नहीं यही बल्लेबाज है, 12 नंबर की जर्सी पहने हुए यही बल्लेबाज है। लाए थे 2 बल्ले, आप एक ही बल्ले से मारिए, पर जितने कर सकते हो उतने सहयोग कीजिए। मैच जरूरी नहीं आप जीते, लेकिन दिल भी जीते। आप यहां तक पहुंचे हैं, आप पहले से चैंपियन हैं। फाइनल मैच खेलना एक चैंपियन टीम की पहचान। आप यहां तक पहुंचे, बहुत बड़ी बात है। अब यहां से खुलकर के लिए जितना एंजॉय कर सकते हैं क्रिकेट को उतना एंजॉय कीजिए। स्कोर बड़ा है, वहां तक पहुंचिए तो सही, आपको सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाई देगा। चलिए अगली बॉल प्रमोद के द्वारा। देखिए फिर वहां बॉल खेल दी जहां एक फील्डर मौजूद, अच्छी थ्रो, अच्छी फील्डिंग, लेकिन सबसे अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। आसानी से रन चुराया। यहां पर एक एक 2 रन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास 4 ओवर शेष हैं। यहां पे आपको प्रहार करना पड़ेगा। देखिए राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन यदि ये चला तो लगभग बहुत दूर तक जाएगा स्कोर। लेकिन देखिए ये बॉल जो डिलीवर किया है, ये लेफ्टी की सबसे बड़ी कमजोरी। आप जो लेफ्टी बैट्समैन है राहुल बैटिंग कर रहे हैं, आप यदि उसके पैरों के आसपास विकेट पे 30 से 34 में बॉल लग दी, वहां से मारना असंभव हो जाता है। देखिए यहां पर द्वारा से पप्पू ने बॉल कैरी किया और थ्रो कर दिया। यहां पर भी 1 रन, 3 बॉल फेंकी, उसमें से 2 रन प्राप्त किए हैं और 1 बॉल डॉट। अच्छी गेंदबाजी, वेल डन प्रमोद। फिर से तैयार बल्लेबाज। देखिए जड़ में बॉल, बिल्कुल जड़ में मार दी, लेकिन वो बॉल जाती हुई पीछे की तरफ और ये मिल गया 4 रन। आपने जोखिम उठाया, आपको मिला 4 रन। आप जोखिम उठाते रहिए। और ये बाई का, माफ कीजिएगा, बाई का चौका है। इसमें ये नीलेश के खाते में जाएगा। नीलेश के माइनस पॉइंट। बाई के 4 रन रवि भारद्वाज द्वारा। अगली बॉल का सामना करेंगे प्रमोद का। फिर से यॉर्कर डिलीवरी, फिर से यॉर्कर डिलीवरी। लगातार इस समय ऐसा लग रहा है कि लास्ट के 2-3 ओवर फेंक रहे हैं। इस तरह की गेंदबाजी हो रही है, बिल्कुल बुमराह की तरह, बिल्कुल ऐसे ठिकाने पे जहां पर बल्लेबाज शॉट ना खेल पाए। फिर दोबारा से तैयार बल्लेबाज राहुल, और फिर वही गेंद, विकेट टू विकेट। कोई मौका नहीं बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति, बेहतरीन ओवर। यहां पर जो मैंने आपसे बोला था कि आपको ज्यादा से ज्यादा शॉट खेलने पड़ेंगे, लेकिन वो शॉट नहीं खेल पा रहे। आपके विकेट बचाने का कोई फायदा नहीं है। आप फाइनल मैच खेल रहे हैं, जितने ज्यादा आप शॉट खेलेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। जोखिम उठाइए और मारिए। आपके 2-3 अच्छे शॉटों से भी कुछ खिलाड़ियों का, कुछ प्लेयर का, कुछ दर्शकों का भी दिल खुश होगा। अब आप एंजॉय कीजिए क्रिकेट का। आप काफी हद तक दूर हो चुके हैं मैच से, एंजॉय करें, हिट करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये हाथ में गई थी बॉल। विनोद पॉल ने प्रयास भी किया था, लेकिन 4 रन। अच्छा प्रयास था, अच्छा शॉट, 4 रन। मजा आया देखने में। आप ऐसे शॉट मारेंगे और आपके दर्शक उस चीज का आनंद भी लेंगे। क्रिकेट इंपॉर्टेंट है आनंद के लिए भी। अगली बॉल दोबारा सामना करेंगे बल्लेबाज। देखिए स्टंप करने की कोशिश, लेकिन अतिरिक्त रूप मिला वाइड बॉल। एक और बॉलर प्रेशर में आया, एक अतिरिक्त रूप में एक और रन। आप लगातार इस तरह की बल्लेबाजी करिए, आपका राहुल के इस ओवर में काफी महंगा साबित होते हुए। हर ओवर में यदि आप 20-25 रन भी कैरी कर सकते हैं तो आप मैच की क्लोज जा सकते हैं। एक और बॉल पर, लेकिन ये जड़ में ले गए। अच्छी गेंदबाजी राहुल के द्वारा। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कहां खेलते हैं। अभी तक उनके बल्ले से कोई शॉट देखने को नहीं मिला है। जिस तरीके के लेफ्ट हैंड बल्लेबाज देखने को मिलते हैं, युवराज सिंह, शिखर धवन, गिलक्रिस्ट, गेल, क्या ऐसा शॉट देखने मिलेगा? नहीं मिला। फिर दोबारा से नहीं मिला, और बोल्ड और हो गए।
अगला बल्लेबाज 99 नंबर की जर्सी, स्कोर पहुंचा है 7 ओवर की 5 बॉल 68 रन 5 विकेट पे। 7 ओवर 5 बॉल 68 रन 5 विकेट पे। अभी इतने ही रन की और दरकरार है, 13 बॉलों पे 68 रन। बॉल दिखा रहा है 7.5 बॉलों पर 68 रन हो चुके हैं। ओवर की समाप्ति, हाँ जी, ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 68 रन। अब 2 ओवर में 68 रन मारने हैं। यहां से आपको 12 बॉलों पे 12 छक्के, आप 12 बॉल पे 12 छक्के मारते हैं तो भी जीत सकते हैं। ये मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है, आप कर सकते हैं। अब 11 रह गई, अब 11 रह गई। आप 11 बॉल पे 11 शॉट खेलते हैं तो 66, आपको एक आध एक्स्ट्रा भी मिलेगा, अब भी जीत सकते हैं। आप उम्मीद रखिए, मैं भी उम्मीद रख रहा हूं आप पर। देखिए कितना स्पेस दिया इन्होंने, और शॉट खेला, बॉल खड़ी हो गई। लगता है सर के लिए इनको छक्का देना पड़ेगा, ये तो आउटडोर हो गए। चलिए कोई नहीं, अगला बल्लेबाज फिर मिलेगा। छह विकेट का पतन हो चुका है, अभी भी 4 विकेट शेष और बॉल भी है 10 बॉल भी आप खेलें, जोखिम उठाएं। कोई फाइनल मैच है, जितना आप करीब लेके जाएंगे आपका यादगार रहेगा कि आपने आखिर 10 बॉलों पर क्या किया। अगली गेंद और एक और बोल्ड, एक और बोल्ड। अरे गौतम गौतम गौतम, वो भी स्कोरबोर्ड भी पूरा मेंशन कर लो कि कौन कौन क्या क्या है जल्दी से। मैं तो मैच कर रहा सब। इस ओवर में लगातार 2 बॉलों पे 2 विकेट गिरे हैं। यदि तीसरा विकेट ले लेते हैं तो चंदू भाई की टीम में ये हैट्रिक होगी और चंदू भाई की तरफ से कोई ना कोई इनाम राशि रहेगी। 1000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा चंदू भाई की तरफ से यदि तीसरा विकेट हासिल करते हैं विनोद पॉल, तो हैट्रिक पर 1000 रुपए का नगद पुरस्कार कप्तान चंदू पाटिल की ओर से। विश्वजीत आए हैं, अच्छी गेंदबाजी करी थी विश्वजीत ने। अब देखते हैं बल्लेबाजी में क्या करते हैं। विश्व पूरा जीतना पड़ेगा विश्वजीत, आपको ये 9 बॉल खेलनी होंगी और इन 9 बॉलों पर गगनचुंबी छक्के दिखाने होंगे और हैट्रिक बॉल। सब तैयार, सारे खिलाड़ी अंदर, देखते हैं हैट्रिक बॉल में क्या होता है। और बेहतरीन प्रयास, बेहतरीन प्रयास, पूरा सहयोग दिया था खिलाड़ी ने, लेकिन विनोद पॉल की जड़ की बॉल को विश्वजीत ने खेल दिया मिड ऑफ के लिए। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है विनोद पॉल ने, काफी अच्छा सुधार किया। जिस मैच में 29 रन आए थे उस ओवर में वो उनके दिमाग में बच चुका था और अब बेहतरीन गेंदबाजी, लगातार बिंदी गेंद और जहां जहां जरूरत पड़ी वहां वह विकेट निकाले। वीर मराठा ने एक तरफा मैच कर दिया है इस समय। इस ओवर की आखिरी गेंद विनोद पॉल, सारे फिल्टर अंदर आ चुके हैं, एक स्लिप लगा रखी है और देखिए दोबारा से विकेट होने को तैयार, लेकिन एम्बडिसियन नॉट आउट। आखिरी ओवर, 6 गेंद शेष।
आखिरी 6 गेंद और स्कोर पहुंचा है बढ़कर, और स्कोर क्या है 69। 9 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 69, 7 विकेट पर। ये 9 ओवर में लगभग आपके 114 120 रन होते तो शायद इस मैच में आप वापसी करते, लेकिन जहां आपके विकेट गिरे वहां आपके खिलाड़ियों ने जोखिम नहीं लिया। वहां जोखिम लेने की जरूरत थी आपको। तीसरे चौथे ओवर में आप लगातार दबते चले गए। अब सारे प्लेयर सर्किल में हैं, 6 बॉल फेंक रहे हैं, आपने फिर दोबारा प्रयास किया है, लेकिन अब भी लगातार सिलसिला जारी है डॉट बॉल का। अब रह गई 5 बॉल। इस फाइनल मैच में हमें रिजल्ट मिलने वाला है और एक और विकेट का पतन, एक और विकेट का पतन, 8वां विकेट गिर चुका है और एक और विकेट मिला है प्रमोद को। अब 4 गेंद शेष हैं, 69 रन हुए हैं अभी तक। आप आधे ही पड़ाव पर रह गए। चैंपियन टीम को आपने न्योता दिया था बल्लेबाजी के लिए, चैंपियन टीम ने खड़ा कर दिया पहाड़ जैसा स्कोर। आप उस स्कोर में दबते चले गए। दूधिया रोशनी में चेस करना इतना आसान नहीं होता। आपने फिर भी निर्णय लिया। आपको थोड़ा सा सोचना होगा कि दूधिया रोशनी है, जैसे जैसे मौसम परिवर्तित होता चले जाएगा वहां बल्लेबाजी में दिक्कत आएगी। अब 4 गेंद शेष। बैट्समैन आया है फारूक। 69 रन हो चुके हैं 9 ओवर की 2 बॉल पर। 9 ओवर की ये तीसरी बॉल और अब 70 रन हुए और वो भी लेग बाई। ये बॉल भी लेग बाई। अकबर भाई, यदि अब भी छक्का पड़ता है तो अकबर भाई की तरफ से 1100 रुपए, 1000 रुपए। एक 1000 पहले से अनाउंसमेंट हो चुकी है। अब रह गई 2 बॉल। आप 1000 रुपए भी जीत सकते हैं यहां पर। यदि आप छक्का मारते तो 1000 रुपए जीत के जाइए। ये भी किसी से कम नहीं है। फिर से प्रयास और उसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड, शानदार गेंदबाजी। आखिरी के 3 ओवर में तो केवल 4 या 5 रन आए हैं और 5 से 6 विकेट का पतन हुआ है। अब आखिरी जोड़ी, आखिरी गेंद इस टूर्नामेंट के अंदर हमें मिल चुका है। एक बॉल के बाद चैंपियन, चौथा टूर्नामेंट उठा रहे हैं वीर मराठा। इन 2 महीने के अंदर, लगभग 2 महीने के अंदर ये चौथी ट्रॉफी हासिल होने वाली है वीर मराठा को। लगातार फाइनल मैच खेलते जीतते आ रहे हैं। काफी एक्सपीरियंस है फाइनल मैच खेलने का। दबंग बॉयज फाइनल तक पहुंची, उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई। सभी लोग शांति बनाए रखें किसी प्रकार से। देखिए, ये जो मैच ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ये आपस में मित्र, आप खुद देखिए इस टूर्नामेंट का नाम क्या है, बंगाला मराठा मित्र मंडलीय क्रिकेट टूर्नामेंट। आप मित्र हैं, ये केवल एक खेल है, आपको खेल भाव दिखाना है। वो भी हमारे लोग हैं, आप भी हमारे लोग हैं, हम आपके साथ हैं।
देखिए सुबह से अभी तक शानदार टूर्नामेंट रहा है। आप अंत में यदि किसी प्रकार के ऐसे कोई काम करते हैं जिससे टूर्नामेंट को दिक्कत हो या बदनामी हो, ये सही बात नहीं है। आप सहयोग करें, ये आपका टूर्नामेंट है, आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। किसी भी प्रकार से देखिए, चाहे वो बंगाली लोग हों चाहे वो मराठी लोग हों, सब आपस के लोग हो। आपकी ही ट्रॉफी है, ये आपके घर ही जा रही है। ऐसे नहीं करना कोई ऐसे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस तरीके से आपने क्रिकेट खेला, अभी तक आप फाइनल मैच तक पहुंचे हैं, ये निराश होने वाली बात नहीं है। आप खुशी से इस चीज को एंजॉय कीजिए। 2 टीमें बंगाला और 2 टीमें मराठा, दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंची थी, जिसमें से किसी तरीके से एक टीम बंगाल की और एक टीम मराठा की फाइनल मैच खेली, जिसमें वीर मराठा ने 135 रन बोर्ड पे खड़े किए। बल्लेबाजी का भार दिया